जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आइए आज हम जन्माष्टमी पर अपने लाला का अभिषेकम कैसे करते हैं, तो सरल विधि के साथ हम इस अभिषेकम को संपूर्ण करेंगे और बिल्कुल सरल विधि के साथ। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अंत तक वीडियो पर बने रहें। और सारी सामग्री हमने पहले एकत्रित कर ली है और अब हम करेंगे अभिषेकम। आइए हमारी सारी सामग्री है। हम पहले करेंगे शुद्धोदक। शुद्ध जल से अपने ठाकुर जी की जल से सेवा करेंगे, उन्हें स्नान करवाएंगे, या तो फिर हम करवाएंगे सारे तीर्थों के जल से स्नान। तो हमने यहाँ पर हमारी तैयारी कर रखी है और अब हम यहाँ पर अपने ठाकुर जी को विराजित करेंगे और फिर हम उनको शुद्धोदक करेंगे शुद्ध जल से। और जितने भी तीर्थ स्थान के जल हैं, जैसे गंगा जी का, नर्मदा जी का, यमुना जी का और यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी दूर के जल जो रहते हैं, उनसे हम अपने ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे और पंचामृत अभिषेक करेंगे। तो हमें सबसे पहले करनी है इनकी शुद्धोदक। और शुद्धोदक के पहले सबसे पहले हमें इन्हें सेवा करनी है। यहाँ पे करेंगे हम सेवा जल से और अभी करेंगे हम अभिषेक। उनके चरण पखारेंगे हम अपने कन्हैया के। और यहाँ पर हम अभिषेकम कर रहे हैं दूध से और सारे तीर्थों के जल से हमने किया है अभिषेकम। और अब यहाँ पर दूध, दही, शहद, शक्कर, घी सभी चीज़ से हम यहाँ पर करेंगे। और ड्राई फ्रूट की माला हमें पहले ही पहना लेना थी, पर कोई बात नहीं, हमने अभी पहना दी है दूध के अभिषेक के बाद। और सबसे पहले ही माला पहना लेना चाहिए ड्राई फ्रूट की। और यहाँ पर हमने दही से किया है अभिषेकम। और अभी हम इसके बाद इनको अच्छे से स्नान करवा के बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारे पंचामृत से, और उसके बाद हम यहाँ पर इनका करेंगे। ये शहद है और शहद से ही मैं इनका स्नान करवा रही हूँ। और उसके बाद हम इनको चूर्ण स्नान भी करवाएंगे, चूर्ण स्नान। और यहाँ पर हमें ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, या तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर अपना अभिषेक करना है। और मंत्र कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। और जो भी या तो फिर आपको गुरु मंत्र मिला हो वो कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट है ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यहाँ पर मैंने शक्कर ली है। और या तो फिर हम मीठा पानी भी ले सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पर शक्कर का पानी ले सकते हैं, या तो फिर हमें गन्ने का जूस ले लेना चाहिए। पर मैं घी भी जैसे पंचामृत में मिलाती हूँ तो वो चिकनाई ज़्यादा हो जाती इसी के कारण। पर बाकी हमारे ठाकुर जी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक है, तो इसी के लिए अब यहाँ पर हम अभिषेकम कर रहे हैं फलोदक। और फलों से अभिषेक हो रहा है। तो यहाँ भी हमने 5 प्रकार के फल लेकर उनके फलों से अभिषेकम हमारा हो रहा है। तो अपने ठाकुर जी की जितनी ज़्यादा सेवा हो तो उतनी ज़्यादा हमें सेवा प्रदान करनी है, क्योंकि कहीं कितनी सारी एकादशी का फल हमें जन्माष्टमी की सेवा करने से ही मिल जाता है। जन्माष्टमी का एक ही व्रत करना होता है, और जैसे निर्जला एकादशी 12 एकादशी करने का फल एक ही एकादशी में मिल जाता है, इसी प्रकार से हमें और भी कई एकादशियों का फल सिर्फ एक दिन जन्माष्टमी का व्रत करने से मिलता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए
और जितनी ज़्यादा सेवा हो हमसे उतनी ज़्यादा हमें सेवा करना चाहिए, क्योंकि एक दिन साल भर में ये सोच लो कि हमें ये दिन काम करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ठाकुर सेवा करना है, हमारे कृष्ण भगवान की, हमारे भगवान वासुदेव लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी है। तो यहाँ पर हमने फलों से अभिषेकम किया और अब हम जल से स्नान करवा रहे हैं उन्हें। और ये जल भी हमारा सभी तीर्थों का है। और अब यहाँ पर हम फलों पुष्प वृष्टि कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम पुष्पों से अपने ठाकुर जी को स्नान करवा रहे हैं और बहुत ही आनंदित हो जाते हैं हमारे ठाकुर जी। और इनको पंचामृत से स्नान करवाना बहुत पसंद है और पंचामृत स्नान करवाओ तो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। और ऐसे हमेशा हम अच्छे से सेवा करेंगे तो हमारे ठाकुर जी जागृत भी हो जाते हैं और बहुत कृपा होती है। और ये फलोदक की सेवा यहाँ पर चल रही है हमारे ठाकुर जी की। और मंत्र जाप तो बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। और अगर हम मतलब सेवा इतने ज़्यादा नहीं कर सकते तो पंचामृत अभिषेक करके भी हमारे ठाकुर जी की हम सेवा कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली जैसे पंचामृत ले लें और फिर उससे भी हम करेंगे तो ठीक रहेगा। और ये जो फल है तो हमने फलों से भी सहस्त्रधारा देनी है और ये सारे फल हमें प्रसादी रूप में जो भी भक्तगण आते हैं उन्हें बांट देंगे हम। तो अब यहाँ पर हो रहा है चूर्ण स्नान। अब चूर्ण स्नान करवा के हमारे ठाकुर जी को हम धूप दीप दिखाकर और सुंदर सा तिलक लगाएंगे इनको और इनकी धूप दीप करेंगे और फिर उसके बाद पुष्प वृष्टि करेंगे हम। तो हम इनको फलों का भोग लगाएंगे, मिठाइयों का भोग लगाएंगे और धनिया का भोग लगाएंगे। और धनिया का भोग क्यों लगाना है तो उसकी भी जानकारी देंगे कि धनिया का ही भोग क्यों लगाना है। अब हम यहाँ पर अपने ठाकुर जी को सुंदर सी पुष्पों का माला पहनाएंगे और फिर करेंगे इनकी कपूर से आरती। अब यहाँ हम करेंगे पुष्प वृष्टि और हमारे पास 5 प्रकार के पुष्प हैं तो पुष्प वृष्टि करेंगे और अपने ठाकुर जी को सेवा प्रदान करेंगे पुष्पों की। और ध्यान से बिल्कुल देखें कि सेवा किस प्रकार से की जा रही है, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे पास फिर बाद में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपने ये क्या किया था, वो क्या किया था, इसको कैसे करना है, ये आपने क्या कहा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें तो सब समझ में आएगा। और ऐसे सेवा करेंगे तो हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और ये सेवा तो मैं जन्माष्टमी पे भी करती हूँ और एकादशी पे भी करती हूँ और जब ठाकुर जी की मर्ज़ी होती है, जब ठाकुर जी करवा लेते हैं। और क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, जब इनकी ये सेवा करती हूँ तो बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं तुलसी जी के पत्ते भी, तो तुलसी जी के पत्तों से भी मैं अभिषेक कर रही हूँ और मैं इनसे भी बहुत सारा लेती हूँ। और बहुत ये व्यजन सेवा हो रही है यहाँ पर, तो व्यजन सेवा भी हमें अपने ठाकुर जी को प्रदान करनी है। और हमारे ठाकुर जी को जितनी ज़्यादा हम सेवा प्रदान करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमारे ठाकुर जी की कृपा हम पर बरसेगी। और फिर इसके बाद हम करेंगे व्यजन सेवा। तो अभी व्यजन सेवा चल रही है और अब हम करेंगे चवर सेवा। तो ये हमने चवर सेवा शुरू की। हमें सारी सेवाएं प्रदान करना है अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए और बड़ा आनंद भी आएगा। और आप ये देखेंगे कि आपके ठाकुर जी बिल्कुल बदल से गए हैं। और जन्माष्टमी के दिन अभी यहाँ पर हम कपूर से आरती भी करेंगे। और जन्माष्टमी के दिन जैसे हम जन्म उत्सव मनाएं, ना कि उनका जन्म करवाएं, क्योंकि उनका जन्म तो 5,500 साल पहले ही हो चुका है हमारे लक्ष्मी नारायण का, हमारे कृष्ण भगवान का। तो हम बार बार उनका हर साल उनका जन्म ही करते रहते हैं, जन्म ही हो रहा है जन्म, तो उनका उत्सव मनाएं। और जितनी ज़्यादा हमसे सेवा हो उतनी सेवा करें। और मैं यहाँ पर अपने ठाकुर जी के अच्छे से चरण पखारूंगी और अपने ठाकुर जी की कृपा पाऊंगी। और यहाँ पर हम सब अब अपने ठाकुर जी को हमने चूर्ण स्नान भी स्नान करवा दिया है। और अब हम यहाँ पर करेंगे पॉलिशिंग। अपने ठाकुर जी को देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी कितने ज़्यादा पीले पीले हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम पॉलिशिंग करने वाले हैं। तो ये आप लोग चंदन ले लीजिए इसके अंदर
और चंदन ले करके हम यहाँ पर अपने ठाकुर जी को पॉलिशिंग कर सकते हैं चंदन से। और चाहे तो हल्का सा 1-2 बूंद नींबू की ले लें, और ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पॉलिशिंग होगी चंदन से। तो अपने ठाकुर जी को फिर चंदन से चंदन लगा कर फिर स्नान करवा दें, उनकी पॉलिशिंग अच्छे से करें ताकि उनमें चमक भी आ जाए, और जितना लगा था उस पर दही वगैरह और घी तो वो भी निकल जाए, क्योंकि पंचामृत के बाद वो थोड़े से चिकने हो जाते हैं। अब फलोदक कर रहे हैं यहाँ पर अभिषेकम, तो यहाँ पर हम पूरा विधि पूर्वक यहाँ पर अपने ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे हैं। और इनके लिए फिर अभी हम झूला भी डालेंगे, झूला है ऑलरेडी हमारे पास, तो उसको डेकोरेट करना है, तो अब वो हम करने वाले हैं। और यहाँ पर सारी तैयारी कर दी है, और इनको जो पसंद होता है उसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। हम सोचे पीले, लाल, नीले, जो हमारी मर्ज़ी होती है हम वो पहनाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं पहनते हैं। जो इनकी इच्छा होगी ये वही करते हैं, तो हम इनके हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि इनकी मर्ज़ी के बिना तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर हम उनको अच्छा सुंदर सा श्रृंगार करके चंदन वगैरह लगा के, तिलक लगा के, अच्छा बिठा के, और ये हमने ओरिजिनल वाला चंदन घिस रहे हैं लकड़ी पे, लकड़ी का चंदन, मतलब लकड़ी का जो चंदन है वो वाला जो घोल के लगाते हैं ना काशी का, वो नहीं लगा रही हूँ मैं। यहाँ पर चंदन और केसर दोनों का तिलक अच्छे से मैं अपने ठाकुर जी को लगाऊंगी, तो इसकी बहुत सुंदर खुशबू आती है और हमारे ठाकुर जी को हम प्रसन्न करेंगे। और यहाँ पर धूप दीप हो गया है, और अब अपने लाला की आरती करके, और यहाँ पर मैं अब उनको पलने में बिठाऊंगी और झूला झूलाऊंगी और बढ़िया बढ़िया से भोग लगाऊंगी। तो भोग वाली वीडियोस में कौन सा भोग लगाना है, तो हमें धनिए का भोग लगाना है, तो कैसे बनाएंगे उसका भोग प्रसाद और उसका भोग क्यों लगाया जाता, तो उसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने झूला बनाया है, और झूला बना हुआ ही है। जब इनकी इच्छा होती है जब झूलते हैं, पर रखा थोड़ी सी धूल लग गई है, तो अभी हमें इसे साफ़ करनी है और साफ़ करके डेकोरेट करना है, और फिर इनको झुलाना है। हमको झुला के हम फिर इनको माखन मिश्री का और धनिए का भोग लगाएंगे। और धनिया किस लिए भोग लगाया जाता है तो वो भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल दूंगी कि धनिए का प्रसाद ही क्यों लगाया जाता है जन्माष्टमी पे, वो तो एक मसाला है, तो वही मैं जानकारी दूंगी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।